दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। लेकिन अमूमन आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी या फिर नेता से सचेत रहती है तो वो समाजवादी पार्टी है या फिर अखिलेश यादव है। वजह यह है कि अखिलेश यादव उन चुनिंदा मुद्दों को सार्वजनिक तौर पर उठा रहे हैं जिन मुद्दों को बाकायदा मोदी सरकार से लेकर इस देश की मीडिया दबाने की कोशिश करती है। हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए हैं नरेंद्र मोदी साहब, जिन बातों पर बोलने से हिचक रहे थे और जिन मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के सामने एक कच्चा चिट्ठा खोल दिया था, उसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने खुले तौर पर जो आरोप लगाए हैं उसने सनसनी पैदा कर दिया। एक नहीं दो नहीं, आज मैं आपको अखिलेश यादव के ब्रह्मास्त्र, 3 ब्रह्मास्त्र दिखाने जा रहा हूं जिसने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल अखिलेश यादव भाई अचानक से पहली बार यह रहा कि समाजवादी पार्टी के इतिहास में सर्वाधिक सीट पाने वाली पार्टी बन गई और देश की तीसरी बड़ी पार्टी है इस दौर में। 240 पर भारतीय जनता पार्टी है, 1 कम 100 पर कांग्रेस पार्टी है, तो वहीं 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। और इसी ने बेचैन किसे किया? खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को। मैं ये सीधे सीधे नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी साहब या फिर अमित शाह इससे थोड़ा घबराते हैं, लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के बातों से, अखिलेश यादव के आरोपों से घबरा जाती है। ताजा आरोप उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर नहीं बल्कि उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी साहब पर दागा है। इस बयान को आपको सुनना नहीं चाहिए बल्कि इसका विश्लेषण सुनना भी चाहिए कि आखिरकार अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या है। पहले बयान सुनिए। हमारा यही निवेदन होगा सरकार से और अपील होगी कि हमारे कोई भी हिंदुस्तानी बेड़ियों से और हथकड़ी से वापस लौट करके ना आए। और अगर विदेश जा रहे हैं लोग तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास यहाँ अच्छी नौकरी नहीं है। आप कह रहे हैं चुनाव, वो घर परिवार छोड़ करके अगर जा रहे हैं तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी बेहतर मिल रही है, उनका जीवन अच्छा होगा, उन्हें कमाने का अच्छा मौका मिलेगा, अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। देखिए, यही बयान ऐसा था जिस बयान को लेकर खुद नरेंद्र मोदी साहब को डोनाल्ड ट्रंप से साफ साफ बात करनी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बात सार्वजनिक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर सरकारी कामकाज चल रहा है तो देशों के बीच की बात है तो उसको इंटरनली बात करनी चाहिए, लेकिन उसका असर भी दिखना चाहिए ना। आप मानकर चलिए नरेंद्र मोदी साहब गए, उन्होंने अप्रवासी भारतीयों के साथ जो सुलूक किया गया ट्रंप सरकार की तरफ से उसका विरोध जताया होगा, मैं क्या मान लेता हूं, चलिए, क्योंकि गोदी मीडिया कह रही है, लेकिन उसका असर दिखता। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप थोड़े झुके हुए नजर आते। हुआ क्या उल्टा? अप्रवासी भारतीयों को लेकर नरेंद्र मोदी साहब ने जब सवाल पूछा गया वहां के पत्रकारों की तरफ से तो उन्होंने उल्टा कह दिया कि किसी के देश में घुसपैठ करना ही अपराध है। यानी उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हमारे देश के भारतीय नागरिकों के साथ किया वो सही है। जबकि अखिलेश यादव का यह कहना है कि जो ये किया गया ये पहली दफा है और ये अपमानजनक है। पहली बार क्या हुआ है? क्या आपको लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार के वक्त ही अमेरिका से, अलग अलग देशों से जो अप्रवासी भारतीय जो अवैध तौर पर वहां रह रहे हैं उनको वापस भेजा गया? नहीं। यह सिलसिला मनमोहन सिंह की सरकार में भी था, यह सिलसिला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी था, यह हर सरकार में होता है। यह ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले घुसपैठियों को भेजा और उसके बाद वापस आए, नहीं। लेकिन इनका भी एक औरा होता है। जब आप किसी दूसरे देश में होते हैं, अवैध तौर पर गए हैं, तो इस तरीके से अपराधियों के तौर पर नहीं लाया जाता। यह पहली दफा था। मैंने आपको बताया था उस वक्त भी इस देश के विदेश मंत्री ने अपने ही देश के नागरिकों को झूठा साबित कर दिया, बताया, आंकड़े गिनाने लगे, तो पहले भी हो चुका है, लेकिन उन आंकड़ों पर, उस बात पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। संसद के अंदर यह बयान नहीं दिया कि हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां कब बांधी गई, इसका जवाब नहीं दिया। अखिलेश यादव ने यही मुद्दा उठाया। देखिए, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी किया। हमारे यहाँ यही निवेदन है और अपील होगी सरकार से कि हमारा कोई भी हिंदुस्तानी बेड़ियों से और हथकड़ियों से वापस ना आए। उन्होंने यही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां जाकर नरेंद्र मोदी साहब को न केवल बात करनी चाहिए थी बल्कि पुरजोर तरीके से रखना चाहिए था। उल्टा क्या किया? अप्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर कह दिया कि अवैध तौर पर जो घुसे वो घुसपैठी हैं और उन्होंने इलीगल तरीके से घुसे, तो यानी हरी झंडी दिखा दी ट्रंप सरकार को कि उन्होंने जो किया ठीक किया, आगे जाके उसकी हिम्मत बढ़ेगी। और यही नहीं, ट्रंप ने तो उल्टा टैरिफ वाले मामले पर जो बोला उसने बहुत छीछल इधर भी कराई है। कह देखिए, दूसरा जो खेल है क्या है कि अपने यहाँ के कबाड़ जेट को जबरदस्ती अमेरिका हमें बेचने के लिए तैयार है। और खबर यह है कि नरेंद्र मोदी साहब भी पूरी तरह से तैयार है कि आप हमें कबाड़ दीजिए। आपको पता ही होगा कि हमारे देश के अंदर कई जो वायुसेना से जुड़े हुए
प्लेन्स होते हैं, जेट होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, उनको लेकर कई बार हादसे हो चुके हैं। नाराजगी भी लोगों में देखने को मिली है, खासकर जो सेना के परिवार से आते हैं, जब उनके अपने लोग शहीद हो जाते हैं युद्ध में, नहीं इतनी खराब टेक्नोलॉजी और खराब लड़ाकू विमान की वजह से, तो उनकी भी नाराजगी झेलने को मिली है। कई दफा ऐसा हुआ है ना। अब ऐसा ही एक और लड़ाकू विमान लेकर आने जा रहे हैं, जिसे उसी देश के नागरिकों ने, उसी देश की सरकार के सबसे घनिष्ठ व्यक्ति ने कबाड़ में तब्दील बताया, कबाड़ा है। उसके बावजूद भी आप सोचिए, उसे लेने के लिए तैयार हमारे नरेंद्र मोदी साहब हो रहे हैं। पहले पढ़िए, एनबीटी की खबर है, 65 खामियां 12 हादसे। ऐसे कबाड़ F-35 जेट भारत को क्यों देने पर तुले हैं ट्रंप? एलन मस्क भी बता चुके हैं बेकार, लेकिन माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने इस पर आपत्ति नहीं जताई और F-35 लड़ाकू विमान जो फाइटर जेट है उसके लिए डील पक्की हो गई है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने लिखा, आखिर क्या कारण है ये खराब और पायलट्स के लिए बेहद खतरनाक F-35 जेट अमेरिका से किस दबाव में खरीदे जा रहे हैं, जबकि सारी दुनिया को पता है ये कबाड़ है। क्या पीएम मोदी देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल रहे? क्या देश को अमेरिका के आगे गिरवी नहीं रखा जा रहा? भाजपा सरकार सारे काम कमीशन और भ्रष्टाचार के अंतर्गत कर रही है और इससे देश की सुरक्षा और संप्रभुता खतरे में पड़ रही है। अब आप कहेंगे कि ये तो भैया समाजवादी पार्टी तो क्षेत्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश की पार्टी है, इनको क्या पता है? तो आपको बता दूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और माना जाता है कि जब वो रक्षा मंत्री थे उस वक्त के सबसे, मतलब अब तक जो इतिहास है, रक्षा मंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव का एक जबरदस्त तरीके से स्तंभ बन गया था कि एक ऐसा रक्षा मंत्री हमारे देश को नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा, आप इतिहास पढ़कर देख लीजिएगा। उनके जो फैसले लिए गए, उन्होंने जो किए, अल्प समय के लिए थे, कम समय के लिए थे, लेकिन उनके रक्षा मंत्रालय के कार्यकाल को हमेशा याद किया जाता है। ऐसे में उनके बेटे अगर आपको वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसे सीखिए, समझिए, याद करिए। महाकुंभ में भी ऐसी ही आलोचना की थी, ऐसी ही व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे, लेकिन सुना नहीं गया। और उसके बाद क्या हुआ? हालात बद से बदतर हुए। महाकुंभ में हादसा भी हुआ, लोग मारे गए और फिर अपनी असमत, अपनी साख बचाने के लिए सरकार को झूठ तक परोसना पड़ा। चलिए अगली एक और वीडियो है, मैं वो दिखाने जा रहा हूं, सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। अभी लोकसभा जीते थे ना, एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो आप, कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए आप, BLO हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। BLO हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका? इसलिए चुनाव आयोग को इस तरह के मुहावरा हम लोगों ने कह करके जगाने की कोशिश की है। दरअसल मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ, आपने देखा मिल्कीपुर उपचुनाव कैसे जीता गया, क्या नतीजा होना चाहिए तो क्या आया, ये हर कोई जानता है। खैर, उसमें तो बहुत सारी ऑडियोज भी अखिलेश यादव ने भेजी थी कि कैसे पीठासीन अधिकारियों को बाकायदा कॉल किया जा रहा था, बीजेपी के दफ्तर से पूछा जा रहा था कि आपने जो आपको टारगेट दिया पूरा हुआ नहीं, वो कौन सा टारगेट था, इसके बारे में अब तक चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि एक सीट का जिक्र नहीं है, अब बात होगी 403 सीटों की, जिसमें 2027 में चुनाव होंगे। आप एक सीट को तो मैनेज कर सकते हैं, 5 सीटों को, 10 सीटों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 403 सीटों को मैनेज करने की बात होगी। इसमें कैसे कर पाएंगे? गड़बड़ी नहीं चल पाएगी। यानी अखिलेश यादव ने सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है कि आने वाला चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित होने जा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं जरा वाराणसी, क्योंकि अब तक आपने प्रयागराज में फैली अव्यवस्था और उससे पहले आपने अयोध्या में भी देखा भीड़ जुटी, अव्यवस्था देखी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के संसदीय क्षेत्र, जहां कॉरिडोर उनका सपना पूरा करने के लिए सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, वहां पर कैसा व्यवहार किया जा रहा है? ये मुसलमानों के साथ व्यवहार नहीं है, पहले समझ लीजिएगा। ये सारा का सारा व्यवहार सनातनियों के साथ किया जा रहा है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। पहले वीडियो देखिए। ये हाल हो रहा है बनारस की गलियों में, लड़ रही है पब्लिक लड़ रही है। ये हाल हो रहा है, देखो मारपीट बनारस में, इतना भीड़ है।
तो देखिए पुलिस वाला कैसे थप्पड़ जड़ देता है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने लिखा, यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ सीएम योगी की पुलिस का व्यवहार सबके सामने है। सीएम योगी अपने आप को सनातनी कहते हैं, जबकि श्रद्धालुओं के साथ योगी और भाजपा सरकार में क्या व्यवहार हो रहा है वो देखिए। तो ये मारपीट की जा रही है खुले तौर पर, ये श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हो रही है, गुंडागर्दी अपने चरम पर है और ये सारा का सारा खेल खुल्लम खुल्ला खेला जा रहा है। मतलब कि आप समझिए श्रद्धालु होना भी कितना महापाप हो गया है। पहले अयोध्या भी, फिर प्रयागराज भी और वाराणसी में भी। नमस्कार।